अगेन स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में हमने पहले काफ़ी भी जो वीडियोस में है वो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है। जिस तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स जिस तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फर्स्टली डिस्कस किया, फिर हमने एडिशन को। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमने रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो पहले हमने क्या सीखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो फर्स्टली हमारे पास तीन टर्म्स होंगे, जिसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो सेकंड और थर्ड होगा, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में होगा और फर्स्ट टर्म जो होगा बाहर होगा आउटसाइड ब्रैकेट, और ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड इस तरह होगी, राइट हैंड साइड में क्या होगा, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म होगा वो मल्टीप्लाई में होगा और जो थर्ड टर्म है वो ब्रैकेट्स में होगा और थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। इसमें है क्या, ये प्रॉपर्टी बेसिकली स्टेट क्या कर रही है कि अगर आपके टर्म इस तरह जो है लोकेटेड हो या जो है स्टेटेड हो तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में हो तो रेशनल नंबर से तीन, तो ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करती है। प्रूफ हम इसको एग्जांपल के साथ अभी करेंगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पोर्शन उम्मीद है समझ आए होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है गिवन। फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तीन नंबर्स, रेशनल तीन नंबर्स। यहाँ पर रेशनल नंबर कौन होंगे, जो कौन से होंगे, P/Q की फॉर्म में, जिस तरह 2/3, 4/7 एंड 8/7। यहाँ पर मेरे पास क्या है, तीन नंबर। यहाँ पर या सपोज 5/7 है, तो यहाँ पर मैंने तीन नंबर यहाँ पर क्या लिए हैं, रेशनल नंबर लिए हैं जो कि P/Q की फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम इनको यहाँ पर पुट करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को हमें क्या है, इस एग्जांपल के साथ प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास A/B कौन सा है, 2/3, और जो सेकंड है 4/7 ये हमारा C/D है, और 5/7 को हम कंसीडर करेंगे E/F। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिफरेंटली रिजॉल्व करना है। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A/B। पहले इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई की सिंबल, उसके बाद ब्रैकेट में C/D मल्टीप्लाइड बाय E/F। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, A/B को लिखना है 2/3 मल्टीप्लाई C/D क्या है हमारे पास 4/7 और मल्टीप्लाई E/F हमारे पास क्या है 5/7। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। हमारा बोर्ड मास रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर हाफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है डी हमारा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन है मतलब एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर है एडिशन और ब्रैकेट में है तो आपने पहले मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर आपने पहले मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर ब्रैकेट में रिजॉल्व करना है। 7 × 7 यहाँ पर 49 और 5 × 4 यहाँ पर 20। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आया 20/49। तो अब आपने टेबल लगाना है यहाँ पर अगेन आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल जाएगा 2 का टेबल यहाँ पर नहीं जाएगा, 3 का टेबल भी क्रॉस में नहीं जाएगा, तो आपने फेस टू फेस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 × 20 यहाँ पर 40 और 3 × 49 यहाँ पर 3 × 9 27 और यहाँ पर 3 × 4 12 और यहाँ पर 14, मतलब 147 हमारे पास क्या आएगा डिनोमिनेटर, यहाँ पर सिंपली रिजल्ट मिलेगा। ये डिनोमिनेटर के साथ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी यहाँ पर मिल गया जो कि है 40/147 सिंपली। यहाँ पर राइट हैंड साइड को हम किस तरह लिखेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है A/B मल्टीप्लाई C/D और यहाँ पर मल्टीप्लाई आउटसाइड ब्रैकेट क्या है E/F। तो पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर A/B मल्टीप्लाइड बाय C/D मल्टीप्लाइड बाय E/F। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको जो नंबर्स मिले हुए हैं रेशनल नंबर उनको यहाँ पर लिखना है। अब A/B क्या है हमारे पास 2/3 और C/D क्या है हमारे पास 4/7, सॉरी यहाँ पर है ये भी 7 है 2/7, या इसको 2/3 आप कंसिडर कर लें। ठीक है, यहाँ पर 2/3 है, ये 4/7 है और यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर E/F में क्या है 5/7। तो यहाँ पर इसको एज इट इज यहाँ लिख दें। तो अब क्या है इसमें 2/3 और 4/7 को आपने पहले सॉल्व करना है। 3 × 7 यहाँ पर 21 और 2 × 4 8।
तो 8/21 मल्टीप्लाइड बाय 5/7। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप टेबल लगाने, क्लास में कोई नहीं जा रहा तो फेस टू फेस। यहाँ पर 8 × 5 40 और 21 × 7 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 × 7 यहाँ पर 7, 2 × 7 यहाँ पर 14। तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट आपका, यहाँ पर रिजल्ट आपका सिंपली मिल गया ये राइट हैंड साइड का। अब जो स्टेप है उसको आपने क्या करना है, जो रिजल्ट्स आपको मिल गए यहाँ पर थर्ड स्टेप में, यहाँ पर फर्स्ट हमने लोकेट किए, सॉल्व कर लिया, फिर आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरह करेंगे, आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल है या नहीं। अगर आपके रिजल्ट इक्वल हैं, यहाँ पर भी 40/147 है और यहाँ पर भी 40/147 है, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आप क्या कह सकते हैं कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर की, वो भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारा प्रूव हो गया कि रेशनल नंबर अगर आपके 3 मिले हो तो आपकी वो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स वो भी एग्जिस्ट करेगी। अब इसको सेकंड एग्जांपल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 4/3 और यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 7/3। अब ये हमारे पास 3 नंबर है। अब इनके थ्रू आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो इस प्रॉपर्टी को आप प्रूव करेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये होगा a/b, ये दूसरा टर्म होगा c/d और तीसरा टर्म होगा e/f। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसकी 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिफरेंटली यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अलग अलग साइड पर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a/b, ठीक है, मल्टीप्लाइड में ब्रैकेट में क्या है c/d मल्टीप्लाइड बाय e/f। यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पर भी लिख लेते हैं इसको, प्रॉपर्टी को। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, a/b c/d और e/f जो है आउटसाइड का ब्रैकेट है हमारे पास। तो इसको इस तरह लिख लें। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किस तरह करेंगे, यहाँ पर a/b क्या है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई में c/d हमारे पास है 2/5, यानी कि सेकंड टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म, मल्टीप्लाई की सिंबल और 7/3 यहाँ पर हमारा एज इट इज। अब 4/3 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के आउटसाइड है और ब्रैकेट के अंदर है, जो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 2 × 7 यहाँ पर 14 और 5 × 3 यहाँ पर 15। तो अब ये हमारे पास आ गया 14/15। अब इसको रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पर 3 का टेबल 14 पर नहीं जाएगा, अब 4 का टेबल 15 पर नहीं जाएगा। तो आपने करना क्या है, फेस टू फेस यहाँ पर 4 का टेबल 14 टाइम 4 × 14 करना है और 3 × 15। 3 × 15 यहाँ पर कितना होगा, 45 होगा और यहाँ पर 4 × 4 16 और यहाँ पर 4 का 1 ऊपर, तो 4 × जो 4 है 14 है, ये 56/50 45। तो यहाँ पर मजीद टेबल यहाँ पर अब ये नहीं जाएगा। तो अब क्या करना है आपने, अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ये हमारे पास सिंपलीफाइड इसकी फॉर्म जो है हमें मिल गई। इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो हमें रिजल्ट है वो हमने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। अब इस तरह ऑब्टेन हम करेंगे राइट हैंड साइड का रिजल्ट। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, यहाँ पर a/b हमारे पास क्या है 4/3 सेम है, और यहाँ पर जो सेकंड टर्म है यानी कि c/d 2/5 और मल्टीप्लाई में 7/3। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेम मेथड अप्लाई करके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर 2 × 4 8, 3 × 5 15 और यहाँ पर है 7 और यहाँ पर 3 और 8 × 7 यहाँ पर होता है 56 और 3 × 15 यहाँ पर होगा 45। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड का सिंपलीफाइड यहाँ पर रिजल्ट भी आपको मिल गया। अब यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया गिवन एग्जांपल का, तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन करने के बाद अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, हमने रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। अगर रिजल्ट सेम आ गए तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारी रेशनल नंबर की प्रूव हो गई। अब यहाँ पर 56/45 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 56/45 है, राइट हैंड साइड में भी। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्या होगी, प्रूव्ड हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके पास 3 टर्म्स मिले हों तो आप इजीली यहाँ से इस प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने खुद ये सॉल्व करने हैं होमवर्क के थ्रू।
तो यहाँ पर अगर मैं इसके एग्जांपल्स को चेंज कर दूँ, फर्स्ट एग्जांपल है अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। यहाँ पर 3/7 है, 4/7 है और 2/1 है इसके थ्रू। और सेकंड एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर 5/8, 2/8 और 3/2। ये नंबर्स हैं, आपने क्या करना है इन नंबर्स के थ्रू यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को आपने प्रूव किया। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हुई होगी। सिंपल हमने क्या किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद एग्जांपल्स को सॉल्व करके हमने आपको प्रूव करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो इफेक्टिव मेथड से समझ आई होगी। हमारे चैनल को ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मजीद जो है अपने क्वेश्चंस को जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है पुट करें। और चैनल के लिए जो है आप क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी हम आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स।